नाम और पहचान बदल कर हम दुकान अपनी खोलो बैठे हैं। देवी देवताओं के नाम से हम मुसलमान हैं, देवी देवताओं के नाम से हमारी दुकान का, रेस्टोरेंट का, हमारे ढाबे का नाम है, हमारा नाम मुस्लिम है, लेकिन प्रोपराइटर पर हमने वहाँ कुछ और नाम लिख रखा है। लेकिन जब ये बात सामने निकल आती है तो झगड़ा और फसाद की जड़ यही होती है। क्यों छुपा रहे हो आप अपना धर्म? मैं ये कह रहा हूँ कि अपना धर्म और अपना मजहब छुपाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। मुजफ्फरनगर की घटनाओं किस तरह से देखते हैं? वहाँ पर पैंट उतार कर एक पहचान करने का जब बात की। अब आप ये बताइए, जब कोई अपनी पहचान छिपावेगा तो उसकी पहचान कैसे उजागर होगी? किसी ना कुछ तो तरीका उसका ढूंढा जाएगा ना। तो जब हम अपनी पहचान छिपाते हैं तो केवल और केवल एकमात्र रास्ता वही है, उसी से पता चल सकता है। यदि यशवीर जी महाराज ने ऐसा किया है तो उन्होंने क्या गलत किया है? कांवड़ यात्रा को लेकर के एक बार फिर देश भर में बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगने वाले तमाम ढाबों, रेहड़ी, ठेलियों को नहीं सिर्फ फूड लाइसेंस लेने के निर्देश दिए हैं, बल्कि वो उन पर अपनी नाम पहचान के साथ तमाम स्टाफ का मोबाइल नंबर तक लिखने की बात कही है। इस पर बहस जो चली है, बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि विपक्ष ने भी इसको अनेक मुद्दा बना लिया है। तो बात कर लेते हैं, विकास त्यागी जी हैं, बजरंग दल के पदाधिकारी भी हैं। तो विकास त्यागी जी, किस तरह से देखते हैं योगी जी और सीएम धामी के इस फैसले को? क्योंकि कांवड़ मार्ग पर अक्सर देखा जाता है कि कांवड़ खंडन होने का डर कांवड़ियों का हमेशा सताता है। योगी जी का और धामी जी का जो निर्णय है ये स्वागत योग्य कदम है। और जब कावड़ चलती है तो कावड़ में सांप्रदायिक सौहार्द ये कायम रखा जाना चाहिए। ये शासन और प्रशासन की और बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने होती है। लेकिन इसमें सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ती है, और बिगड़ती है वो दूसरे लोगों के द्वारा। कैसे बिगड़ती है? जैसा अभी विषय उठ रहा है कि नाम और पहचान बदल कर हम दुकान अपनी खोलो बैठे हैं। देवी देवताओं के नाम से हम मुसलमान हैं, देवी देवताओं के नाम से हमारी दुकान का, रेस्टोरेंट का, हमारे ढाबे का नाम है, हमारा नाम मुस्लिम है, लेकिन प्रोपराइटर पर हमने वहाँ कुछ और नाम लिख रखा है। लेकिन जब ये बात सामने निकल आती है तो झगड़ा और फसाद की जड़ यही होती है। क्यों छुपा रहे हैं आप अपना नाम? क्यों छुपा रहे हो आप अपनी जाति? क्यों छुपा रहे हो आप अपना धर्म? मैं ये कह रहा हूँ कि अपना धर्म और अपना मजहब छुपाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। और यदि आपको अपनी दुकानदारी करनी है तो आप अपना प्रत्यक्ष नाम जो कुछ है वो लिखना चाहिए, जो जिस धर्म से आप जुड़े हुए हैं वो रखना चाहिए। ये ग्राहक की मर्जी है कि वो आपकी दुकान पर आवा या ना आवा। तो झगड़े की और फसाद की जड़ यही है कि हम अपना जो पहचान छिपा कर हम अपनी दुकान खोलो बैठे हुए हैं। सावन के महीने में जब कावड़ चलती है तो उसी दौरान ये सब बातें क्यों सामने आती हैं? इससे पहले भी उन लोगों को सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए, या जितने भी ढाबे संचालक हैं, रेहड़ी संचालक हैं, या खान-पान के जो संस्थान है, सभी लोगों को, कि भई अपना नाम पहचान शुरू से रखें। हाँ, ये कावड़ के दौरान नहीं बल्कि ये तो कानून बनना चाहिए इस देश के अंदर। और 24 घंटे और 12 महीने ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि अपने रेस्टोरेंट, दुकान, होटल, ढाबा या जो भी कुछ हम अपना प्रतिष्ठान खोल रखा है, हम अपना उस पर नाम अपना धर्म और नाम छिपा कर ना रखें। जो हम हैं वो वास्तविक नाम होना चाहिए। और खासकर ये विषय इसलिए तूल पकड़ता है क्योंकि कावड़ चलती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर पूरे उत्तर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा उत्सव, करोड़ों करोड़ों कावड़िए जल लेकर पवित्र गंगा से, हरिद्वार से, और वो अपने स्थानों को लिए वहाँ से रवाना होते हैं। तो कहीं भी इस प्रकार की यदि नाम छुपा कर और अपनी दुकान खोलो बैठे हैं और वो बाद में कावड़ियों को पता चलता है तो बहुत बड़ी दंगे और फसाद की जड़ और वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए मेरी प्रशासन से मांग है कि ये तो अनिवार्य होना चाहिए कि हम जिस धर्म के हैं, हमारा क्या नाम है, हम अपनी पहचान ना छुपा कर जो हमारी वास्तविकता है वो ये होनी चाहिए। और मुजफ्फरनगर के अंदर जो स्वामी यशवीर जी ने ये अभियान चलाया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और आने वाले समय में एक बहुत अच्छा परिणाम इसका निकलने वाला है। मुजफ्फरनगर की घटनाओं किस तरह से देखते हैं? वहाँ पर पैंट उतार कर एक पहचान करने का जो बात की, किस तरह? अब आप ये बताइए, जब कोई अपनी पहचान छिपावेगा तो उसकी पहचान कैसे उजागर होगी? किसी ना कुछ तो तरीका उसका ढूंढा जाएगा ना। यदि कहीं कोई बॉडी पुलिस को मिल जाती है तो पुलिस ये देखती है कि ये हिंदू है या मुसलमान है। कैसे देखती है? उसकी कपड़े उतरा कर और सबसे पहले ये पहचान करते हैं कि हिंदू या मुसलमान है, इसकी कहीं सुन्नत तो नहीं हो रही, खतना तो नहीं हो रही, वहीं से पता चलता है। तो जब हम अपनी पहचान छिपाते हैं तो केवल और केवल एकमात्र रास्ता वही है, उसी से पता चल सकता है। यदि यशवीर जी महाराज ने ऐसा किया है तो उन्होंने क्या गलत किया है? वो पकड़ में आ गया, उन लोगों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाने चाहिए सरकार की तरफ से, प्रशासन? सरकार की तरफ से भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो पहचान छिपाते हैं
और पुलिस और प्रशासन को भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जब कावड़ चल रही है, कावड़ में जिस तरह से ये अंदेशा रहता है कि भाई लहसुन प्याज का गुरेज कावड़िए करते हैं और अननोन ढाबे होते हैं जो नाम पहचान अपनी छुपा करके ढाबे खोले हुए हैं, वहाँ पर इस तरह के जो लहसुन प्याज का सेवन करा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस बात का डर कावड़ियों को बना रहता है। शायद यही वजह है कि ये पहचान। हाँ, इसीलिए क्योंकि कावड़ के दौरान बहुत से लोग लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते और कई स्थानों पर देखा गया कि जानबूझकर कावड़ को खंडित करने के लिए और उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए इस प्रकार से एक अभियान ये इस प्रकार की मानसिकता के लोग ये चला रहे हैं। तो इसीलिए उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है और नाम और पहचान छुपाना ये बहुत गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास त्यागी जी हमारे साथ थे। विकास त्यागी जो बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने ये मुहिम चलाई है कि अब जितने भी खाद्य पदार्थों के संस्थान हैं उन पर अपनी नाम और पहचान उजागर की जाए, जिससे न सिर्फ कावड़ियों को एक सुविधा मुहैया हो पाएगी बल्कि उनकी कावड़ खंडित होने से भी बचेगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।